नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स यानी गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम होगा आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और साथ में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। तो इसमें हम टाइप वाइज आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन डेली बेसिस पर सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जितने प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएफ, आरआरबी, ठीक है, रेलवे एग्ज़ामों में, सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर ये पहला प्रश्न है टाइप 1, ठीक है, और ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से 18 से 21 से और 30 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि जब भी छोटी से छोटी कम से कम की बात की जाए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोस्तों, इसका 12, 18, 21 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 420। कितना हो जाएगा, 420। अब दोस्तों 420 तो इसमें नंबर है नहीं, ठीक है, 420 तो है नहीं। तो इस 420 को हमें क्या बनाना है, जो दिए गए नंबर हैं वो बनाना है। तो 420 में हम ऐसे कौन से नंबर से क्या करें, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कोई एक नंबर आ जाए। तो 420 में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 420 ही आएगा। 420 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है, तो 840 आएगा। अगर दोस्तों हम 3 से करें, 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितना आया, 1260। तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1260। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 35। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक संख्या थी जिसको उसने क्या किया है, 21 से विभाजित करने की बजाय किससे कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 21 से विभाजित करना था लेकिन उसने किससे कर दिया, 12 से। तो 21/12 लिखिए यहाँ पर और आंसर कितना प्राप्त हुआ, 35। कितना हुआ दोस्तों, 35। इसको आप काट दें तो 3 चौके 12, 30 आते 21, ठीक है। और वो हमें नंबर नहीं पता तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 7 एकम 7, 7 पंचे कितना हो गया, 35, और x बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौके 20। तो कितना आएगा आंसर, 20, ठीक है। ये तो डायरेक्ट तरीका था। इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार भी कर सकते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, 12 से विभाजित करना था तो वो जो संख्या है उसको हमने क्या किया, 12 से विभाजित किया तो कितना प्राप्त हुआ, 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 गुणे 12। कितना, 35 गुणे 12। इसका गुणा करेंगे तो वो संख्या कितनी आएगी, 420। तो वह संख्या पता चलेगी कितनी है, 420। अब 420 को हमें किससे विभाजित करना है, 21 से। तो 420 को 21 से विभाजित करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20। कितना आएगा दोस्तों, 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी जेई में पूछा गया है 27/5/2019 शिफ्ट 3rd। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से यानी कि 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें 33 का इसमें क्या करना है, भाग करना है और जितना शेषफल बचे, ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं 33 का हमने भाग किया इसमें तो शेषफल कितना बचा, 30। कितना बचा है, 30। तो हमें क्या किया हमने, 33 माइनस क्या किया, 30। तो आंसर कितना आया, 3। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जिसे हम 2,31,228 में जोड़ेंगे तो वह 33 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 33 का इसमें भाग करना है, ठीक है, जो भी शेषफल आए, ठीक है। तो शेषफल कितना आया था, 30, और भाग किससे किया था, 33 से। इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 3, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, यहाँ क्या बोला गया, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी जब भी बोला जाए तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। तो 25, 30, 40 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा दोस्तों, 5। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25, 30, 40 एवं 30 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 25, 30, 40 और 30 को क्या करता है, विभाजित करता है और सभी में कॉमन है। आप ऐसे फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भाग का नियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 का भाग का नियम क्या है, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के अंतिम 3 अंक होते हैं, ठीक है, उनमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरे नंबर में 8 का भाग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 676 में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 11,504 में भाग जाएगा 8 का। ठीक है, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, लेकिन किस में नहीं जाएगा, 12,676 में 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी में भाग जा रहा है लेकिन क्या 8 में भाग नहीं जा रहा है। तो आपको याद रखना है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों वह 8 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर नंबर दिया है 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 का नियम, तो 3 का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग करके जो भी उसका योग आया हुआ है, जैसे हमने लिखा 6, 4, 3, ठीक है, और इसको हमने प्लस किया तो 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया, 13। अगर 13 में 3 का भाग जाता तो इस नंबर में भी 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 + 7 + 6 + x प्लस का 1। अब इसको हम जोड़ेंगे, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 और 6 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16, 16 प्लस के x बटे कितना, 3, 16 प्लस x बटे के 3। तो 16 में हम क्या जोड़ें, तो 16 में हमने कितना जोड़ेंगे, 15। ठीक है, 16 में हमने 15 जोड़ा तो कितना हुआ, 6, 5 ज्ञान की 1, और यहाँ पे 1 और 1 2 और 1 3 कितना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, 16 प्लस का x देखा था, तो 16 प्लस x। ठीक है, अब हमें x के संभावित मान रखना है, तो हमने क्या रखा, 2, 8, 5। तो हमने 2, 8, 5 रखने पर वो 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। तो x के संभावित मान क्या होंगे, ठीक है, इनको हमें प्लस करना है, 2 + 8 + 5 कितना होगा, 15। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आरपीएफ एसआई, आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2019 में जो लॉकडाउन के पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप क्या होता है, ठीक है, अभी बताते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो यहाँ पर हमने भाजक को क्या माना, x, क्योंकि हमें भाजक दिया नहीं है। भाज्य कितना दिया था, 14,528, भागफल कितना दिया था, 83, शेषफल कितना दिया है, 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। भाज्य कितना है, 14,528, भाजक x, भागफल 83 प्लस का 3। इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार देखना, 83 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा, 83x आ जाएगा। जी प्लस का 3 है, जी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 14,528 में से -3 करेंगे कितना आएगा, 14,525। ठीक है, और यहाँ पे ये 83x है, तो ये 83 इस साइड जाएंगे तो क्या बटे में चले जाएंगे, है ना, भाग में। 83 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 175। तो x 175 क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। क्या पूछा है, क्या बोला गया है,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका जो योग है वो 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 12, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 300। 300 का आप डायरेक्टली भाग करेंगे 2000 में तो कितना आ जाएगा 200। कितना आएगा 200। तो संख्या 20,000 में जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 300 और 200 का क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 100। तो वो संख्या क्या जोड़ेंगे 100। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से के द्वारा विभाज्य होती हो। तो हम क्या करेंगे, वह 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या, घन का मतलब क्या होता है क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2, 4, 6 का क्या किया, लासा लिया, एलसीएम लिया तो कितना आया 12। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1728। तो 1728 वो संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या इतने को 11 से विभाज्य है तो x का मान बताएं। ठीक है, तो आपको 11 का विभाज्य का नियम पता होना चाहिए। तो विभाज्य का नियम क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है x 4, 4, 6, 1। तो आपको जो सम स्थान है उनका योग करना है और जो विषम स्थान है उनका योग करना है और फिर दोनों का क्या लेना है अंतर यानी डिफरेंस। तो x + 4 + का 1 तो कितना हो जाएगा x + का 5। कितना हो जाएगा x + का 5। फिर हम 4 में 6 प्लस करेंगे, बाकी की जो बची संख्या है 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया है x + का 5 दिया है। कितना दिया है x + का 5। तो इनका जो डिफरेंस है वो अगर 0 आता है या 11 की टेबल में 11, 22, 33, 44 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 का पूर्णतः विभाज्य जाएगा। तो यहाँ पर 5 है और हमें डिफरेंस कितना लाना है 0 लाना है। तो इसका सम करें तो कितना आएगा 10 आएगा, तभी 0 आएगा। तो x की वैल्यू को हम कितना रखेंगे यहाँ पर 5। कितना रखेंगे 5। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और 0 अगर आता है तो वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो x का मान क्या आएगा 5। कितना आएगा दोस्तों 5। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 के द्वारा विभाज्य होगी। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भाग के सारे नियम पता होना चाहिए। तो 9 का नियम क्या होता है कि संख्याओं को प्लस करने पर अगर 9 से उसमें भाग जाता है, उनके योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, इसका योग कितना आया 15। तो 15 में 9 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, फिर इस संख्या का योग किया तो कितना आया 30। तो 30 में भी नहीं जाता है। इसके बाद ऑप्शन तीसरा, इसका योग किया तो 27। तो 27 में 9 का भाग जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार चेक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ पर 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी से, 90 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 66 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 54 में 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 76 में चला जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वाली जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर। तो 4, 5, 6, 7 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 420। कितना जितना शेष बच रहा है उसमें हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 421। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो 421 में 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 9 और 164 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 20। ठीक है, क्या बोला है, जो 105
को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 9, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 20, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है 105 से को विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है 9, तो 105 में से हम क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। ऐसे ही 164 को विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा था 20, तो इसको 20 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 96, और यहाँ पर कितना बचा 144, तो 96 का भाग करेंगे किसमें 144 में। ठीक है, 96 का भाग हमने 144 में किया, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो हमने 96 और 144 का क्या लिया था मासा लिया था, यानी मासा बोले तो HCF, तो उसका HCF कितना आया 48 वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। ठीक है, क्या बोला है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 223 को क्रमशः विभाजित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें उसी प्रकार करेंगे। 258 में से हम कितना माइनस करेंगे 256 आएगा, 323 में से 3 माइनस करेंगे तो 330 आएगा। फिर हम क्या करेंगे इन दोनों का मासा निकालेंगे, और मासा कितना आएगा हमारा 64, कितना आया 64, तो 64 आया तो क्या हो जाएगा वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो 64 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो 258 और 323 को विभाजित करें तो 2 और 3 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डेली दोस्तों हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर 6 से भाज्य संख्या कौन सी है ये बताना। तो 6 का नियम क्या होता है, इसमें हम 2 और 3 का नियम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या होता है, ठीक है समझिए, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, ठीक है, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 का नियम क्या है भाई, 3 का नियम वो है कि जो भी नंबर है उसका जो सम है यानी कि जोड़ है, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरे नंबर में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का हमने फैक्टर किया 2 गुणे 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का नियम चेक करेंगे, फिर 3 का करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का नंबर देखा, ठीक है 3 आया, यानी कि जो विषम है 8 में नहीं जाएगा 2 का भाग, 8 में चला जाएगा, है ना, 8 में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी तो गया। फिर अब हमें देखा कि 2 का नियम इन तीनों में लगा, अब 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम पहले में लगाएंगे। 1 में हम 2 प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 7 + 8, 8 + 7 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। तो इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 21। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, तो ये नंबर भी किससे 6 से क्या होगा विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक x को चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें यहाँ पर दोस्तों x का मान पता करना है कि 2 होगा कि 3 की 5 की 1। ठीक है, तो और जो कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि 6 तब कब विभाजित होगी जब 2 तथा 3 से विभाजित हो। और 2 का नियम हमने क्या बताया था कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमने इसके लास्ट में क्या देखा 4, क्या देखा संख्या के लास्ट में 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने 3 का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का नियम लगाएंगे हम इसमें, तो इस प्रकार 3 का नियम लगेगा। ठीक है, तो हमने संख्याओं का सम किया तो कितना आया 36, 36 में हमने 3 का भाग दिया तो कितना आया 12। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 1265 में से ऐसा कौन सा नंबर को घटाया जाए कि 29 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, आपको दोस्तों हम क्या करेंगे 29 में 1265 का भाग किया तो कितना शेषफल बचा 18, कितना बचा 18। तो
1265 में से हम 18 को घटाएंगे तब वो क्या हो जाएगी, 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको सीधा डायरेक्टली ऐसे भाग कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो। तो दोस्तों इसको भी इसी प्रकार करेंगे, 21 का इसमें भाग करेंगे और 21 का भाग करने पर कितना शेषफल बच रहा है, 8। कितना बच रहा है, 8। तो वो 8 संख्या को 8 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। आज का दोस्तों हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 का डायरेक्टली भाग करना है 1739 में। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है, 1। कितना बच रहा है, 1। तो आपको 11 और 1 का क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया, 10। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 10। ठीक है, 10 को क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन देखे जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ठीक है, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, इन सभी एग्ज़ामों में पूछे हैं। और आज हमने जो डिस्कस किया वो एनटीपीसी में सभी प्रश्न जो आए हैं वो किए, और ये हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है आप सभी के लिए। और आज का जो टॉपिक था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही बेहतर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।